कि मैं किसी से हमेशा पैसे निकालने में लगा रहूँगा। पैसा आप एक बार निकाल लेंगे, 2 बार निकाल तो वो इंसान वापस आपके पास नहीं आएगा। तो पैसा अपने आप आएगा। एहसान जताना है तो मत करो। लाइफ जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं मिली है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ यूं ही जीने के लिए मिली है या फिर इस लाइफ का कोई पर्पज़ है? क्या आपको अपना पर्पज़ पता है कि इस लाइफ में आप क्यों हैं, किस वजह से हैं? जैसे आपने अपने बड़ों से सुना होगा, हमें बहुत सारे जन्म मिलते हैं और उसके बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। तो ये जो एक बार इंसान का जन्म मिला है, उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आप करना चाहते हैं और लोग आपको उस वजह से याद रखें, या फिर आप भी बाकियों की तरह बस इस लाइफ को यूं ही जिए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। क्या ऐसा है? मुझे भी नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी लाइफ का पर्पस पता कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ा पर्पस होता है लाइफ का कि हम किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। वो कोई भी तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके से, बिना स्वार्थ के। मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ पे पैसा ना कमाएं, मैं वो बात नहीं कर रही, बट आप किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो वो किस तरीके से किसी भी इंसान को हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़, मोस्टली कंपनीज़ जो अपना बिजनेस करती है, वो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख के करती है, वो कस्टमर का ध्यान इतना नहीं रखती। इसलिए तो आजकल की लाइफ में इतनी सारी बीमारियां हो रही है, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए। किसी को किसी का ख्याल नहीं है, बस अपना पैसा बनाने के चक्कर में वो कुछ भी बना रहे हैं, मार्केट में कुछ भी निकाल रहे हैं। उनको ना खुद पे फेथ है, ना अपने प्रोडक्ट पे फेथ है, वो उसमें कुछ भी मिक्स करके कैसी भी दे रहे हैं। मैं इसमें सबकी बात नहीं कर रही, बट ज़्यादातर ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऐसे करती हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी भी तरीके से अगले इंसान को हेल्प करता है? अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे अपने अपने बिजनेस में हैं, या फिर कोई ऐसी सर्विस कर रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को मदद मिल रही है? प्रोडक्ट बनाने से भी होती है, किसी के लिए कैंडल्स बनाना, प्रिंटर बनाना, कंप्यूटर्स बनाना, चेयर्स बनाना, किसी भी तरीके की कोई चीज़ बनाना। बट ये है कि आप उसको कौन से दिल से बना रहे हैं, आपके अंदर किस तरीके के विचार है इंसान के लिए। सिर्फ अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते रहेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम एक्चुअली वो लोग करते हैं जिन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें अपने लाइफ के जीने से मतलब नहीं है। उन्हें बस ये, क्योंकि उन्हें पता नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। बट अगर अब आपको पता चल जाता है कि ये लाइफ आपको क्यों मिली है, तो क्या अब आप जो भी काम कर रहे हैं उस मन से कर पाएंगे कि मैं किसी की हेल्प करूँगा, बजाय कि मैं किसी से हमेशा पैसे निकालने में लगा रहूँगा। पैसा आप एक बार निकाल लेंगे, 2 बार निकाल लेंगे, बट अगर आपने उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में अपनी जान नहीं दी, आपने अपने पूरे मन से अगर वो काम नहीं किया, तो वो इंसान वापस आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको वो फेथ नहीं दिया जो उसको चाहिए था। होता है ना, काफ़ी बार हम किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी इंसान के पास ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो इतना अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं, हमें वही अच्छा लगता है, तो हमें भी वही करना है। हमें दूसरे को इतना सेटिस्फाई करना है कि वो वापस हमारे पास ही आए। आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और करने लग जाएं। पहली बात तो आप वो करें जो आपको पसंद हो। अगर आपको नहीं पता है तो वो पता करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, आप वो करें। दूसरी बात, अगर आप वो करने लगते हैं तो वह आप सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज़ से मत करें।
उसमें अपनी जान दें। आप अगले के हित में सोच के काम करें। अगर आप अगले के हित में सोच के काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा, वो वापस आप ही के पास आना चाहेगा। तो जब वो आप ही के पास वापस आएगा तो पैसा तो आएगा, क्योंकि वो आपकी सर्विसेज से खुश है, तो वो खुशी खुशी आपको पैसा देगा। और वो जो पैसा खुशी से मिला है वो आपको ग्रो करेगा, आपकी फैमिली को ग्रो करेगा। वो पैसा घर में आया हुआ बहुत काम का है। वो आपकी हर चीज़ को कहते हैं ना बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि वो पैसा अच्छे मन से कमाया हुआ है। वो किसी को धोखा दे के नहीं कमाया है। आपने उस पैसे को अर्न करने में अपनी जान दी है। और वो जान सिर्फ हमें यूं ही नहीं देनी है कि जैसे बोल रहे हैं कि अब तो मैं इसमें जान लगा दूंगा। नहीं, आपका मन होना चाहिए, आपका मन रेडी होना चाहिए उस चीज़ के लिए। आपको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, आपको अंदर से प्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए खुद के लिए और अगले के लिए, तभी आप वो कर पाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है ये सब, बहुत आसान है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना मन लगाएं, उसको अपनी प्योरिटी से करें, अगले के हित में सोच के करें, उसको दुखी करने के हिसाब से नहीं या उसको एहसान करने के हिसाब से नहीं। अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या फिर आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं, आप लॉयर के प्रोफेशन में हैं, या फिर किसी ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोफेशन में हैं जहाँ आपके पास बहुत सारे लोग हर वक्त आते रहते हैं हेल्प के लिए, वो वहाँ ऐसे ही तो नहीं आते। ऑब्वियसली उनको हेल्प चाहिए। और अगर आप वो करेंगे एहसान करके, हाँ थोड़ी देर बैठो अभी करते हैं, वहाँ बैठो, लाइन में खड़े हो, ये सब ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, बट एक तरीका होता है बोलने का। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो इतना गंदे तरीके से किसी से बात करते हैं, किसी को एहसान जताते हैं कि वो ये उनको काम करके उन पे एहसान कर रहे हैं। नहीं, ये जॉब उनको मिली है, उनको वो काम करना है, वो किसी पे एहसान नहीं जता रहे। एहसान जताना है तो मत करो। आपको भी पता है आप नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप किसी पे एहसान कैसे जता सकते हैं? वो आपका काम है, तो आप उस काम को अपने मन से कीजिए कि आप सोचिए भगवान ने मुझे इस चीज़ का मौका दिया है, मुझे ये जगह दी है कि मैं इतने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। उसको उस तरीके से देखिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ? ये क्यों सोचते हैं? अगर आप किसी जगह पे हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको उस जगह के लिए चुना है। यूं ही नहीं आप वहाँ पर हैं, किसी वजह से हैं। क्योंकि जो भी जहाँ पे भी जिस भी वजह से है, आप देखिए वो किसी ना किसी तरीके से हर किसी की हेल्प भी तो कर रहा है। चाहे वो कुछ बना रहा है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, कोई भी तरीका काम तो इसी तरीके से होते हैं, लेना देना इसी तरीके से काम होते हैं। तो हम ये आराम से भी तो कर सकते हैं, बिना एहसान जताए भी तो कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं तभी तो कर रहे हैं, एहसान की बात कहाँ है? तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत इरिटेट हैं, तो प्लीज़ पता कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा तो वो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम तक आप करेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो इससे अच्छा पता लगाएं कि वो क्या है जो आप कर सकते हैं। आपको ये पता कैसे लगेगा कि आप जो कर सकते हैं वो चीज़ें क्या है? आपके कुछ स्किल्स आपको पता होंगी कि लोग आपको किस चीज़ के लिए प्रेज़ करते हैं। आपको अपने कुछ टैलेंट्स, अपने स्किल्स के बारे में पता होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें कुछ स्किल्स नहीं होती हैं, कुछ टैलेंट्स नहीं होते हैं। और आपको बहुत सारे लोग उन चीज़ों के लिए प्रेज़ भी करते हैं, तारीफ़ होती है आपकी। आपको अब ध्यान कीजिए, याद आएगा आपको। अगर ऐसे 3-4 हैं तो 3-4 में से भी आप पता कीजिए कि उसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। उसको कैलकुलेट कीजिए, उससे लिखिए कि ये चीज़ करने में कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन सी चीज़ से आपके हेल्थ पे किस तरीके से बेनिफिट होगा, कौन सी चीज़ को करने से आपको फाइनेंशियल स्कोप कितना अच्छा रहेगा, इसके फ्यूचर में क्या स्कोप है।
तो ऐसे आप लिस्ट आउट कीजिए, आपको नहीं पता है इन केस लिस्ट आउट कीजिए, उनका पता लगाइए, और उसमें आपको लगता है कि आपको उसमें मास्टरी करने की ज़रूरत है, इसमें आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, तो वो कीजिए और वही काम कीजिए, उसी से आपको खुशी मिलेगी। बजाय कि वो करके कि आप किसी पे फिर आप गुस्सा कर रहे हैं, एहसान जता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो काम का कोई सेंस नहीं है। भगवान ने आपको किसी मकसद से भेजा है। हर एक इंसान को किसी मकसद, कोई ऐसा काम करने के लिए भेजा है जो दूसरों के किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो। अगर वो आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी की मदद करेंगे? कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, हर किसी की लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि आपने कभी किसी की हेल्प की हो और पूरे मन से की हो, तो आपको कैसी फीलिंग आती है अंदर से? बहुत अच्छे वाली आती है ना। बस उसी फीलिंग को रोज़ लेना है। ऐसा नहीं एक दिन अच्छा फील कर लिया, किसी की हेल्प कर ली, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसको एक दिन में क्यों बनाना है? आपको वो फीलिंग रोज़ नहीं चाहिए क्या? आपको वो हैप्पीनेस, वो इनसाइड प्योरिटी रोज़ नहीं चाहिए? सिर्फ एक ही दिन चाहिए। एक दिन से क्या होगा? सोचो, एक दिन करने से वो कितनी खुशी मिली है, तो वो अगर आप ज़िंदगी भर करें तो आप कितने खुश रह सकते हैं। आपके घर परिवार वाले कितने खुश रह सकते हैं आपको इस तरीके से देख के। आप खुश रहेंगे तो सबको खुश रख पाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है और आपको कौन सा काम करना चाहिए, तो आप इस तरीके से पता लगाएं और वो काम कीजिए। किसी पे एहसान मत कीजिए। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, पर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, मन लगा के कीजिए, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए। ये लाइफ जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज़िंदगी काट रहे हैं, इतने दिन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हो भाई? मत काटो ना। काटने के लिए किसने बोला है? जियो। नहीं पता है कैसे जीना है तो पता करो कैसे जीना है, काटो मत। किसको पता है कि 7 जन्म होते हैं या नहीं होते? किसको पता है? और क्या पता यही 7वां हो? Who knows that? नहीं पता है, पता करो। पर काटो मत ज़िंदगी को, जियो ज़िंदगी को। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि वो फीलिंग आपने भी कभी ना कभी फील की है। किसी की हेल्प करके कितना अच्छा लगता है। तो अपनी लाइफ का पर्पस पता करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सच में बहुत इजी है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी किया, और आज मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, और मुझे ये बहुत खुशी देता है। मैं अपने क्लाइंट्स के सेशंस के अलावा इस तरीके से सोसाइटी की हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे इन मैसेजेस से, मेरे इन वीडियो से किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं किसी को थोड़ा सा भी चेंज कर पाऊँ, किसी की थिंकिंग को थोड़ा सा भी बदल पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि इंसान को खुश रहने का हक है, उसे ज़िंदगी काटने का नहीं, जीने का हक है। तो आप ये ज़िंदगी को जिएं, बहुत अच्छा लगेगा, और वो करें जो आपको पसंद है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा हो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।